एक समय की बात है। एक बार राजा कृष्ण देव राय पहाड़ों पर घूमने गए। वहां पर उन्होंने सुंदर फूलों का एक बगीचा देखा। उन्हें वह बगीचा बहुत अच्छा लगा। विशेष रूप से एक सुनहरे रंग के फूल वाला पौधा उन्हें बहुत भा गया और उन्होंने उस पौधे को अपने साथ अपने राज्य में ले जाने के लिए अपने सैनिकों से कहा। अपने राज्य वापस आने के बाद राजा कृष्ण देव राय ने अपने शाही माली को ये पौधा देकर कहा, ये पौधा हमारे कमरे की खिड़की के सामने लगाना और इस पौधे का ठीक तरीके से ख्याल भी रखने के लिए कहा। शाही माली ने राजा जी के अनुसार ठीक उनके कमरे की खिड़की के सामने इस पौधे को लगा दिया। शाही माली दिन रात उस पौधे की अच्छी तरह देखभाल करता था, जिसकी वजह से वो पौधा बहुत अच्छा से खिलने लगा और राजा जी रोज सुबह उस पौधे को अपनी खिड़की से देखते थे। उस पौधे को सुबह देखने से उनका पूरा दिन अच्छा गुजरता है, ऐसा उनको लगता था। एक सुबह राजा जी ने अपनी खिड़की उस पौधे को देखने के लिए खोली तो देखा कि वो पौधा वहां पर नहीं था, जिसे देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत शाही माली को बुलाया। माली डरा, सहमा, उनके पास पहुंचा तो राजा जी ने उससे पूछा, हे शाही माली, वो सुनहरे फूलों वाला पौधा कहाँ गया? शाही माली ने डरते हुए जवाब दिया, महाराज, उस पौधे को मेरी बकरी खा गई। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और वो बोले, इस गलती की तुमको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। राजा जी ने उस माली को सैनिकों से पकड़ाकर उसे जेल में डाल दिया। ये समाचार सुनकर माली की पत्नी रोती रोती महाराज के पास आई, लेकिन राजा इतने गुस्से में थे कि उन्होंने उससे मिलने से इनकार कर दिया। फिर किसी ने माली की पत्नी को तेनालीराम से मिलने की सलाह दी तो माली की पत्नी रोती हुई तेनालीराम के पास जा पहुंची और तेनालीराम को सारी बात बता दी और तेनालीराम ने उसकी बात सुनकर उसको सांत्वना दी और एक तरकीब बताकर उसे घर भेज दिया। अगली सुबह माली की पत्नी ने अपनी बकरी को एक रस्सी से बांधकर और अपने हाथ में एक डंडा लेकर निकल गई और नगर के हर चौराहे पर उस बकरी को जोर जोर से डंडे से पीटने लगी। बेचारी बकरी जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन माली की पत्नी उस बकरी को लगातार पीटती रही। लोगों को ये देखकर उस बकरी पर बहुत तरस आ रहा था और हर कोई माली की पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थी। ये बात राजा कृष्ण देव राय तक पहुंची तो राजा जी ने माली की पत्नी की इस कार्य के लिए उसे अपने सैनिकों से पकड़कर दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया। सैनिकों ने माली की पत्नी को बकरी के साथ राजा जी के सामने खड़ा कर दिया और उससे पूछा कि तुम इस बकरी को क्यों इतना पीट रही हो? तो इस पर माली की पत्नी बोली, इस बकरी ने बहुत बड़ा अपराध किया है और इसकी सजा कोई और भुगत रहा है। राजा जी को बहुत आश्चर्य हुआ और बोले, एक बेचारी बकरी ऐसा कैसा अपराध कर सकती है? महाराज, ये वही बकरी है जिसने आपका सुनहरे फूलों वाला पौधा खा लिया था, लेकिन इसकी सजा इसको न मिलकर इसके मालिक को मिल रही है, जो कि वही माली है जिसको अपने सजा दी है। ये बकरी अपराध करने के बाद भी आजाद घूम रही थी और मेरे स्वामी अपराध न करने के बावजूद भी सजा काट रहे हैं। महाराज माली की पत्नी की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्हें बात समझ आई और उन्होंने माली को जेल से रिहा कर दिया और राजा जी को ये भी पता चला कि माली की पत्नी को यह सलाह तेनालीराम ने ही दी है। तो महाराज को तेनाली पर बहुत गर्व हुआ और उन्होंने तेनालीराम का धन्यवाद भी किया कि उसने उनको एक छोटे अपराध के लिए बड़ी सजा देने के अपराध से उन्हें बचा लिया